दोस्तों स्वागत है आपका राजश्री चैनल पे। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि नेहा मोहन से मिलने आई है और अब आगे क्या होता है कहानी भाग 2 में। ठीक है जाओ, लेकिन कल ज़्यादा देर रुकना, पापा से कहना कि एक्स्ट्रा क्लास है। मोहन ने कहा, मैंने आपको यह तो नहीं कहा कि मैं कल आऊँगी। नेहा ने चौंक कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कल भी आओगी, जैसे मुझे पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है कहकर नेहा कॉलेज चली गई और इतने में उसके पापा आ गए। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कबीर ठीक हो गया था और इत्तेफाक से उसे वहीं अच्छी नौकरी मिल गई। नेहा की तो बल्ले बल्ले, अब तो अकेले ही बस पर जाने की छूट। उधर मोहन भी फ्री हो गया कि अब ना कबीर मिलेगा और ना ही उसे पता चलेगा कि मोहन कब ऑफिस गया और कब नहीं। मोहन और नेहा के प्यार की पेंग ऊंची ऊंची उड़ने लगी थी। दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं। मोहन तो प्यासा भंवरा कली का रस चूसने को उतावला, लेकिन नेहा अभी तक डर के मारे बची हुई थी और उसे ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया। नेहा चाहती कि मोहन भाई से शादी की बात करे, क्योंकि नेहा नहीं जानती थी कि मोहन शादीशुदा है, पर कबीर जानता था। मोहन हर बार नेहा को कहता, तुम कबीर से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि वह तुम्हें बहुत बड़े घर में ब्याहे और मैं ठहरा मिडिल क्लास। वह नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, इसलिए मौका देखकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूंगा ताकि वह मान जाए। नेहा मोहन की बातों में आ गई। एक दिन भंवरे ने कली का रस चूस लिया। कबीर ने प्यार से नेहा को बहला फुसलाकर उसका कुंवारापन ख़त्म कर दिया और कर ली अपने मन की। पूरी रात भर गंदा काम चलता रहा और कमरे की दीवारें गूंजती रहीं। कुछ दिनों तक यह खेल फिर चलता और एक दिन नेहा बोली, ऐसा ना हो कि भाई को कहीं किसी और से हमारे बारे में पता चले। इससे अच्छा है कि हम खुद ही बता दें। भाई फिर मम्मी पापा से खुद बात कर लेगा। मोहन बोला, नेहा अगर तुम मेरी बात मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं फिर आऊँगा तुम्हारे घर और दोनों बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा फिर कोई मना ही नहीं कर पाएगा। और सोचो, तुम्हें अगर बच्चा ठहर गया तब क्या कोई तुमसे शादी करेगा? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले मार ही डालेंगे। फिर क्या मैं जी सकूंगा तुम्हारे बिना? मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस मेरी छोटी बहन, बूढ़े माँ बाप बेचारे किसके सहारे जिएंगे। इस तरह मोहन ने नेहा को समझा दिया और वह बेचारी एक दिन घर से माँ के जेवर और कुछ नकदी लेकर अपने मोहन के पास चली गई। मोहन चलो कोर्ट और अभी इसी समय शादी करके फिर घर चलते हैं, और ये लो पैसे और जेवर, जितना खर्च हो कर लो। मोहन इन सब के लिए पहले से तैयार था। उसने अपना परिवार कहीं और शिफ्ट कर दिया था, नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। नेहा को वह अपने किराए वाले घर में ले गया। नेहा ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने पूछा, मोहन माँ बाबूजी और तुम्हारी बहन कहाँ हैं? यह घर खाली खाली क्यों है? ओहो नेहा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मुझे दूसरे ऑफिस से अच्छा ऑफर आया है और मैं नौकरी बदल रहा हूँ, इसलिए सारा सामान नए घर में शिफ्ट कराया है। माँ बाबूजी और छुटकी हमारे रिश्ते के चाचा की बेटी की शादी में गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमारी अर्जी पास नहीं हुई। कल हो जाएगी, आज रात तुम यहीं रुको, कल शादी करते ही हम तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी ना समझ पाई नेहा और सब कुछ सौंप दिया मोहन को। मोहन ने उस दिन भी और कई दिनों तक नेहा के साथ मज़े करता रहा। 2 दिन बाद कमरा भी बदल लिया। इस तरह मोहन कई दिनों तक नेहा को बेवकूफ़ बनाता रहा। इधर शाम को नेहा के कॉलेज में न मिलने पर उसके पापा परेशान हो गए। उसकी सहेली से पूछा तो पता चला कि नेहा तो पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में कम ही आई है, बस शाम के समय बाहर नजर आती थी। उसे एक लड़का छोड़ने आता था। पापा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने कबीर को बताया। वे अब मान चुके थे कि कोई नेहा को बहला फुसला कर ले गया है। नेहा के साथियों से पूछने पर अंदाज़ा लगाया कि ये सब शायद मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद मिला। मोहन ने वह नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया था। कबीर जा पहुंचा मोहन के घर। वहां से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि बीवी को पहले ही मायके में भेज दिया था और वह एक लड़की लाया था। 2 दिन बाद उसे लेकर कहाँ गया पता नहीं। लड़की के हुलिये से वे समझ गए थे कि वह नेहा ही थी। कबीर को अपनी दोस्ती पर अफसोस होने लगा कि उसने आस्तीन में सांप पाल लिया था। दोस्तों इसके बाद क्या होता है नेहा के साथ बताएंगे भाग 3 में। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।